सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द 1% पेज। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे एंड गोल्ड को हम एक बेसिक कंसेप्ट के बेसिस पर एनालाइज करेंगे एंड उस कंसेप्ट का नाम है सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, जो कि मैं पिछले 3 सालों से यूज़ करता आ रहा हूँ एंड ये कंसेप्ट मेरे लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी की तरह काम किया है एंड हमेशा ही मेरे लिए अच्छा रहा है। इसके बेसिस पर हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे एंड गोल्ड को इस वीक के लिए एनालाइज करेंगे और दूसरी वीक के लिए कि गोल्ड के मूव्स क्या हो सकते हैं, या तो बुलिश हो सकते हैं या तो बेयरिश हो सकते हैं। क्या गोल्ड इस वीक में हमें बुलिश ब्रेकआउट दे सकता है? कितना परसेंट चांसेस है कि गोल्ड बुलिश जाए या बेयरिश जाए? लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम एंड लेट्स डाइव इनटू द मार्केट ऑफ गोल्ड। सो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूँ ये। लेट्स गो इनटू द चार्ट्स। ये हम चार्ट पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने गोल्ड का चार्ट खोला हुआ है, जिस जो कि पेपरस्टोन डाटा प्रोवाइडर है। यहाँ से मैं ये रिसेंट ड्राइंग्स हटा देता हूँ कि आपको मैं अच्छे तरीके से समझा सकूँ। लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द डेली टाइम फ्रेम। हम डेली टाइम फ्रेम से एनालाइजिंग स्टार्ट करेंगे ताकि हम अच्छी तरह समझ सकें कि गोल्ड मतलब फंडामेंटली क्या कर सकता है, और टेक्निकली हम स्लोली स्लोली फंडामेंटली से स्लोली टेक्निकली जाएंगे। मतलब हायर टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक हम स्लोली स्लोली जाएंगे, इससे आपको समझ भी अच्छी तरह से आएगा। लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ पर हम देखें तो गोल्ड पिछले कई सालों से अपर साइड में जाता आ रहा है, ये तो आपको पता ही होगा। बट इस बार गोल्ड ने जो क्रैश दिया है वो हिस्ट्री में पहली बार गोल्ड की कीमत इतनी कम हुई है। मतलब गोल्ड की कीमत पहले पहले इन सालों में मतलब 2018-19 इसमें कम थी, बट इतनी तेज़ी से गोल्ड में पाल नहीं आया था। मतलब इतनी तेज़ी से गोल्ड की प्राइस में डिक्रीज़ नहीं आया था जितनी तेज़ी से इस बार आया है। गोल्ड स्लोली स्लोली यहाँ पर डिक्रीज़ होता, स्लोली स्लोली डाउन साइड की तरफ आया था, पर इस बार बहुत ही तेज़ आए हैं। ये क्यों आए हैं? ये एक बेसिक है क्योंकि ईरान और यूएसए की जंग हो गई, जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा हो गई। लोगों ने अपने पैसे को ऑयल में शिफ्ट कर दिया। ये वो इसकी वजह से प्राइस में बहुत ही शार्प डाउन पाला है। पर हम इसको मेजर इकोनॉमिक्स के बेस पर एनालाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये टेक्निकली एनालाइज करना है, ना कि हमें ये न्यूज़ के बेसिस पर करना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल में यहाँ पर मुझे एक डिमांड जोन मिला था डेली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर मेरे पास जो डिमांड जोन है वो ये है एंड गोल्ड एक्सपेक्टेड था कि वो इस डिमांड जोन में आए। एंड अगर मैं यहाँ पर गौर से देखूँ इनर साइड में, तो मूव जो यहाँ पर जो बुलिश मूव शो हुआ है यहाँ पर, ये इस एरिया से शो हुआ है। ये पिवट जोन है, ये डिमांड जोन इस एरिया से शो हुआ है। प्राइस यहाँ तक आया, डिमांड जोन को टच करे बिना अपर साइड में चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो बाइंग हुई थी ना, यहाँ पर एक अलग कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है। कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें, देन गोल्ड ने अपर साइड में जाने की कोशिश की तो यहाँ से रिजेक्शन शो की। मतलब ये कौन सा एरिया है जहाँ पर बाइंग और सेलिंग हो रही है? ये वो एरिया है। तो समझिए मैंने इस एरिया को मार्क कर दिया है जहाँ पर बाइंग और सेलिंग हो रही है, इतना। जहाँ पर बाइंग और सेलिंग हो रही है गोल्ड, उसके बाद यहाँ पर अपर साइड में इसको ब्रेकआउट कर देता है, ब्रेक कर देता है एंड देन डाउन आता है यहाँ से, जैसे रिजेक्शन शो करके अपर साइड में चला जाता है। मतलब यहाँ पर जहाँ पर गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया वहाँ पर बायर्स एड हुए हैं, गोल्ड ने जहाँ पर रिटेस्ट दिया वहाँ पर और बायर्स एड हुए हैं। यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर डिमांड जोन कौन सा है? हम डिमांड जोन को ये भी कंसिडर कर सकते हैं एंड ये भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर जो सिनेरियो हमारे पास, ये पेज थोड़ा डिफरेंट हुआ, जिसकी वजह से मैंने इस सिचुएशन में इसको डिमांड जोन कंसिडर कर दिया था। यहाँ पर ये डिमांड जोन हो गए जहाँ से मोस्ट बाइंग और सेलिंग प्रेशराइज एरिया, इसको बोलते हैं बाइंग और सेलिंग प्रेशराइज एरिया। मतलब जहाँ से बाइंग भी होती है और सेलिंग भी होती है। लेट्स चेक इट। प्राइस पहले यहाँ से अपर साइड में गया, पर यहाँ से रिजेक्ट हुआ। क्यों यहाँ से रिजेक्ट हो गया मैं आपको अभी इसका रीज़न बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से रिजेक्शन शो हुए। मतलब जहाँ से रिजेक्शन शो हो वहाँ से ही प्राइस अपर साइड में डाउन साइड में जाता है। ये है एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन। प्राइस जब अपर साइड में से ब्रेक करता है तो ये सपोर्ट जोन बन जाता है, डाउन साइड में ब्रेक करता है तो रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर इसको डाउन साइड में ब्रेक किया। ये क्या बन गया हमारे पास? ये हमारे पास बन गया रेजिस्टेंस जोन। ये जैसे ही रेजिस्टेंस जोन बनेगा, इसको आप ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक आईसीटी में ये सब भी बोलते हो, बट मैं उन लोग इन चीज़ों को इतना कंसिडर नहीं करता। आपको बेसिक तरीके से समझाऊंगा। ये हमारे पास क्या है, जहाँ से हमारे पास सेलिंग मूव स्टार्ट हुआ हो, ये मैं आपको ये देखें आप, ये मैं आपको पूरा हो टाइम फ्रेम में इसको क्लीन, मतलब थोड़ा क्लीन करके मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप समझ सकें कि यहाँ से ही प्राइस डाउन गया है। अब ये डेली पर इतना अच्छा नहीं दिख रहा है।
सो यहाँ पर प्राइस अपर साइड से इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि यहाँ पर एक सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन से लोगों ने सेलिंग स्टार्ट की, सेलिंग यहाँ तक पहुँची तो हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था, यहाँ पर जो हमारे पास सपोर्ट जोन था इससे प्राइस दोबारा अपर साइड में चला गया। सो ये सपोर्ट जोन भी था और ये हमारे पास एक डिमांड जोन भी था जहाँ से प्राइस ने एक्शन शो किया था। डिमांड जोन की पिवट कैंडल हमारे पास ये थी एंड ट्रेंड अगर अप साइड में है तो आपने सिर्फ बाय करना है। सो यहाँ पर जैसे ही प्राइस आए यहाँ से शार्प कैंडल शो की, मैं भी आपको 4 आवर में दिखा तो शार्प कैंडल शो करने के बाद डायरेक्ट बाय कर देना है अपने। सो लेट्स चेक इट इनटू 4 आवर टाइम फ्रेम। सो 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें क्लियरली दिख रहा है कि सबसे बड़ी कैंडल जो है ना वो ये कैंडल है, जैसे मूव स्टार्ट हुए तो आपने ऐसी कैंडल को मार्क कर लेना है। प्राइस जैसे ही आए, ये पहली रिजेक्शन पर क्यों नहीं अपर साइड में गया, इससे इसको अवॉइड करना भी मैं आपको सिखाता हूँ एंड कन्फर्मेशन के साथ एंट्री कैसे करनी है। सो सबसे पहले जैसे ही प्राइस डिमांड जोन में आपने आए, यहाँ से आपने 4 आवर में एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेना है ऐसे, जो कि सारे हाइस को यहाँ पर टच करता हो, 1 2 3 सारे हाइस को यहाँ पर टच करना है। सो ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद अगर वो अप साइड में यहाँ पर ब्रेक होए तो आपने डायरेक्ट यहाँ से बाइंग कर लेनी है, लॉन्ग पोजीशन खोल लेनी है, स्टॉप लॉस उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के नीचे रखना है एंड टारगेट आपने अपर साइड ट्रेंड लाइन के अप साइड में रखना है, मतलब दूसरे सप्लाई जोन तक आपने टारगेट रखना है। सो अगर कहीं से आपने यहाँ पर बाई किया होगा देन आप अभी प्रॉफिट में हो, बट आपने बाई नहीं किया, मुझे पता है। सो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि वाई दिस डिमांड जोन, वाई दिस सप्लाई जोन इज कंसिडर। सो यहाँ पर जो कि चूँकि हमारे पास अप ट्रेंड है देन आपको यहाँ पर सेलिंग भी नहीं करनी चाहिए, पर यहाँ पर अगर हम सप्लाई जोन देखें देन वो सप्लाई जोन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डेली टाइम फ्रेम का है और ये हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम का है। अगर आपने 1 आवर में एंट्री लेनी है तो आपने 4 आवर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को देखना है। 15 मिनट में एंट्री लेनी है 1 आवर के सप्लाई जोन, 5 मिनट में एंट्री लेनी है 15 मिनट के सप्लाई जोन, ठीक है। ऐसा आपने अपना एक टेबल बना लिया है, अगर आपको चाहिए देन मैं PDF के बेस पर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है, या मैं एक PDF फाइल शेयर कर दूँगा। सो ये एक सप्लाई जोन है जहाँ पर प्राइस यहाँ पर डायरेक्ट आया एंड देन हमने डाउन साइड से ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रा की, ये जो कि टिप्स को टच करती हो, टिप्स को टच करती हो, याद रखना है अपने। ट्रेंड लाइन ड्रा की, प्राइस इसमें आया, यहाँ पर हमारे पास ब्रेक डाउन दिया, देन हमने यहाँ से शॉर्ट खोल लिया, शॉर्ट खोल लिया। सो ये तो हो गई ट्रेड्स की बात। अब हम करेंगे बात कि हम कैसा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड से। सो गोल्ड यहाँ पर आया था डिमांड जोन में, डिमांड जोन में आने के बाद प्राइस अभी जा रहा है ऊपर सप्लाई जोन के पास। सो आपको सप्लाई और डिमांड जोन के कंसेप्ट में एक चीज़ याद होगी कि जब भी हमारे पास एक डिमांड जोन या सप्लाई जोन यूज़ होता है देन वो सप्लाई जोन या डिमांड जोन नहीं करता, मतलब चेक इट हियर। सो व्हेन प्राइस केम हियर टू द सप्लाई जोन्स देन द सप्लाई जोन्स इज स्पिल्ड, इसे बहुत ही अच्छा नाम बोलते हैं बट मैं अभी भूल गया हूँ, मेरे दिमाग में नहीं, यार इसे बहुत ही अच्छा नाम बोलते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो कमेंट कर देना। सो ये सप्लाई जोन हमारे पास एक बार पिल हो चुका है, दोबारा अगर प्राइस यहाँ पर आए इसको पिल करें देन इसके चांसेस हमारे पास 70% होंगे कि प्राइस अपर साइड में जाए, हमारे पास 30% चांसेस है कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट करे और डाउन साइड में। क्यों? क्योंकि ये एक मिटिगेटेड सप्लाई जोन है। क्यों मिटिगेटेड सप्लाई जोन? देन ये वो नाम है जिसको आपने याद रखना है अपने जहन में कि ये एक बार एक सप्लाई जोन या डिमांड जोन मिटिगेटेड हो जाए उसके बाद वो वर्क नहीं करता। सो लेट्स सी इट हियर। सो when price go here then this was mitigated supply zones, so price is not gonna respect the supply zones. Why? Because this was mitigated already. So price and show some consolidation or ranging, afterward price will go sharply in the upside. Then how we will know that price is gonna go in upside? So कैसे हमको पता चलेगा कि प्राइस अपसाइड में जाएगा? सो अगर प्राइस यहाँ पे शार्प मोमेंटम शो करता है ये एक आपके लिए बोनस एंट्री होगी। प्राइस अगर आप यहाँ पे हमारे लिए ऐसे, मतलब आपको मैं भी बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे आप देखें, ऐसे हमारे पास प्राइस जाता है, नीचे आता है, जाता है, नीचे आता है एंड यहाँ पर एक शार्प मूव शो करता है प्राइस, तो आपने फिर वेट करना है। आपने फिर क्या करना है, यहाँ पर इस डिमांड जोन को यहाँ पर मार्क कर लेना है, तभी आपने इस डिमांड जोन को कंसिडर करना है। जब तक ये मतलब ये सप्लाई जोन ब्रेक हो जाए तभी आपने इस डिमांड जोन को यहाँ पर ड्रा कर लेना है। सो प्राइस जैसे ही यहाँ पर आएगा, सो प्राइस जैसे ही यहाँ पर डाउन साइड में आएगा, ऐसा रिजेक्शन शो कर फिर आएगा, रिजेक्शन शो कर फिर आएगा, जैसे ही डिमांड जोन में एंटर होगा, डिमांड जोन मिटिगेटेड नहीं है, डिमांड जोन एक रियल एंड एक्यूरेट डिमांड जोन है। सो प्राइस यहाँ पर अपसाइड में जाएगा, आपने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेनी है, ठीक है। फिर यहाँ से जैसे ही ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा आपने यहाँ पर बाइंग कर लेनी है और अपना स्टॉप लॉस सप्लाई डिमांड जोन पर रख लेना है, ठीक है। ऐसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आपने बाइंग कर लेनी है। ये लॉन्ग पोजीशन क्यों नहीं खुल रही, ये खुल गई। सो you have to buy gonna here and then your target should be the next higher time frame demand zone. So हमने टारगेट क्या रखना है,
हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन, सॉरी सप्लाई जोन को आपने टारगेट रखना है, ठीक है। जैसे कि ये सप्लाई जोन हो गए, आप यहाँ तक टारगेट रख सकते हैं। सो ये है बेसिक सप्लाई और डिमांड का कंसेप्ट जिस पर मैं खुद ट्रेड करता हूँ। एंड अगर आपको भी ये कंसेप्ट समझ नहीं आया, देन कंसेप्ट पर अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिस पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से ये सप्लाई और डिमांड जोन का कंसेप्ट मास्टर कर सकते हो। देन इफ़ यू नीड इट देन कमेंट फॉर इट, अगर आपको चाहिए तो इसके लिए कमेंट करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये थी वीकली पॉडकास्ट गोल्ड की, एंड नेक्स्ट वीक में हम दोबारा गोल्ड का एनालाइज करेंगे। देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स गाइस, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।